नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विथ अंकुल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 3। आप लोग अगर 1 और 2 प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हुए हैं तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर देखकर अपना प्रैक्टिस सेट जो है 1 और 2 जाकर वहां पर मिला लीजिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है अभी तक फ़िलहाल। और अभी हम प्रैक्टिस सेट 3 का बात करेंगे। तो वो पहला क्वेश्चन इसका है, जिसका कोई शत्रु न हो के लिए एक शब्द है। जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द है। ए में अजात शत्रु, बी में बहु शत्रु, दूसरा में अजात शत्रु और डी में अल्प शत्रु। तो ये देखिए ए एगो इसमें, तो इसका होगा जिसका कोई शत्रु ना हो, इसके लिए एक शब्द होगा अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अजात शत्रु। दूसरा क्वेश्चन है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ए में आशीर्वाद, बी में, तो यहाँ देखिए इसमें आपका सही कौन सा होगा? तो आशीर्वाद, इसमें आशीर्वाद। तो यह देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी आशीर्वाद। फिर तीसरा क्वेश्चन है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द होता है, देखिए ऑप्शन ए में भास्कर, बी में जलधर, सी में भूधर, डी में सरित। तो इसका ऑप्शन नंबर सही आपका पहाड़ का पर्यायवाची शब्द होगा जलधर। ऑप्शन नंबर बी जलधर। फिर क्वेश्चन नंबर चौथा, उचित का विलोम शब्द है। उचित का ए में अनुचित, बी में अच्छा, सी में सुचित, डी में गलत। तो उचित का क्या होगा? उचित का अनुचित। ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो तालाब डॉट 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 पानी भरा है। तो तालाब में क्या भरा? तो तालाब में पानी भरा है। ऑप्शन नंबर बी तालाब में पानी भरा है। छठा क्वेश्चन है, निर्गुण का विलोम शब्द चयन करें। निर्गुण का विलोम शब्द होगा, निर्गुण का ए में सगुण, बी में निराकार, सी में दुर्गुण, डी में निपुण। तो इसका आपका निर्गुण का सही होगा सगुण। ऑप्शन नंबर ए। 7वां क्वेश्चन है, रिक्त दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसके दांत मोती की तरह चमकते हैं। तो इसमें आपका ए में मूंगे, बी में मुक्ता, सी में हीरा, डी में मानिक। तो इसका क्या है? उसके दांत मोती की तरह चमकते हैं। तो इसमें क्या होगा? जो लाइन आपका खींचा हुआ है, रेखांकित क्या है उसमें मोती, तो इसका होगा उसके दांत मोती की तरह चमकते हैं। ऑप्शन नंबर बी मुक्ता, इसका सही आंसर होगा मुक्ता। 8वां क्वेश्चन है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें हस्ताक्षर आपका सही है, इसमें आपका हस्ताक्षर सही है, हस्ताक्षर। इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, हस्ताक्षर। 9वां क्वेश्चन है, 9 से 13 निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए सब प्रश्नों के अनुसार कीजिए। ए में जनता के राजनीतिक विषय की शिक्षा तभी, ए में इसका यहाँ ऑप्शन यहाँ देखिए आपको गद्यांश में सांकेतिक के एक के लिए उपयुक्त है। तो 9 का होगा कुछ समुचित होगा, इसका आंसर समुचित होगा, समुचित। यहाँ देखिए माकर देखते हैं, देखिए जनता के राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी समुचित रूप से प्राप्त हो सकती है जबकि उसे विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को भली भांति समझने और उनमें, यहाँ दूसरा में देखिए उनमें निर्णय इसका ऑप्शन नंबर यहाँ होगा दूसरा का निर्णय, यहाँ निर्णय लेना है। फिर देखिए 11वां नंबर में हम देखते हैं आपका निर्णय करने का अवसर मिले। राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता को ऐसी मौलिक शिक्षा प्रदान करें जिससे उनमें डॉट डॉट डॉट, यहाँ तीसरा देखिए उनमें पतन, ए में पतन, बी में दुस्साहस, सी में स्मरण, डी में आत्मनिर्भर। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी आत्मनिर्भर। तो यहाँ आपका 3 में भराएगा जिससे उनमें आत्मनिर्भर की क्षमता आ सके। इसमें डॉट डॉट डॉट। तो चौथा में यह देखिए ए में नारी, बी में पारंपरिक, सी में धार्मिक, डी में नागरिक। तो ये आपका ऑप्शन होगा नागरिक। तो यहाँ नागरिक भरागा। देखिए इसमें नागरिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम साहस के साथ फिर देखिए साहस के साथ ए में सचेत, बी में अचेत, सी में शक्तिशाली, डी में संचित। तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर 13 के ए सचेत होकर अपने कर्तव्य का पालन करें तो निस्संदेह हमारा भविष्य उज्जवल है। यहाँ देखिए आपको 9 से 13 तक हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, स्मरण करने योग्य हो के लिए एक शब्द है। स्मरण करने के लिए योग के लिए एक शब्द है। तो ये ऑप्शन ए में यदासत, बी में स्मरणीय, सी में स्मृति, डी में स्मरण। तो ये होगा जो स्मरण करने योग्य है तो ये होगा स्मरणीय। 15वां क्वेश्चन है, मुहावरा है लाल पीला होना। तो लाल पीला होना का मुहावरा होता है आपका बहुत गुस्सा करना, यानी गुस्सा करना। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी में बहुत गुस्सा करना होता है।
फिर देखेंगे 16वां क्वेश्चन, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है। मुंह की खाना का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए में बुरी तरह हारना, पराजित करना, सी में नष्ट करना, डी में उदास होना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर मुंह की खाना, तो मुंह की खाना क्या होगा, बुरी तरह हारना। 17वां क्वेश्चन है, आम का पर्यायवाची शब्द है। आम का पर्यायवाची शब्द ए में अंबर, बी में रसाल, सी में फल, डी में पीक। तो आपका होगा आम का रसाल, ऑप्शन नंबर बी। 18वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह चालाक है तो वह, तो ए में दृढ़, बी में बहुत, सी में मंद, डी में ठोस। तो आपका वह बहुत चालाक है, ये ऑप्शन नंबर बी, यहाँ आपका बी भराएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, वह बहुत चालाक है। 19वां क्वेश्चन है, सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ सही शब्द लिखा, इसमें सही शब्द लिखा है आपका सदुपदेश, आपका सही आंसर होगा सदुपदेश। फिर देखिए 20वां क्वेश्चन है, सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। 20वां में ए में भास्कर, भास्कर, तो आपका सब है जो भास्कर है, लेकिन इसमें सही आपका सही चुनना है कि इसमें आपका कौन सा वर्ड सही है। तो ये आपका भास्कर, ऑप्शन नंबर डी आपका 20 तक हुआ। हम देखेंगे 21वां क्वेश्चन, 21वां नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। अब 21वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आकाश पाताल एक करना का मुहावरा होता है। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है आपका ए में कार्य करना, बी में असाधारण कार्य, सी में कठिन परिश्रम करना, डी में कठिनाई में दिखना। तो ये आपका आंसर होगा आकाश पाताल एक करना का यानी कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर सी। 22वां क्वेश्चन, यमुना का पर्यायवाची शब्द है। यमुना के ए में नदी, बी में सूर्योसुता, सी में तन्या, डी में भागीरथी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यमुना का सूर्योसुता होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका। 23वां नंबर देखेंगे, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। सुंदर आंखों के कारण वह कहलाती है। तो सुंदर आंखों के कारण वह कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए में सुलोचना, बी में सुदर्शना, सी में लोचनी, डी में सुदृष्टि। ये सुंदर आंखों के कारण वह सुलोचना कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए सुलोचना कहलाती है। 24वां नंबर है, जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द है। तो जो कहा ना जाए उसके लिए आपका होगा अकथनीय, ऑप्शन नंबर बी। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसा पहले था वैसा ही रहने को कहते हैं, यानी जो जैसा पहले था वैसा ही रहने को कहते हैं। तो ये आपका होगा ए में, ऑप्शन ए में अभूतपूर्व, भूतपूर्व, यथापूर्व, डी में अपूर्व। तो जो जैसा पहले था वैसा ही रहने को कहते हैं, तो इसका होगा यानी यथापूर्व को, जैसा पहले था वैसा ही रहने को यथापूर्व कहते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 26 में, जो सब में व्याप्त है के लिए एक शब्द है। जो सब में व्याप्त है, ऑप्शन ए में ब्राह्म, बी में सर्वव्यापी, सी में ईश्वर, डी में भगवान। जहाँ सर्व है तो जो सब में व्याप्त है वो है क्या? सर्वव्यापी, ऑप्शन नंबर बी सर्वव्यापी। 27वां है, घर का पर्यायवाची शब्द है। घर का पर्यायवाची होगा ए में प्रवास, बी में बसन, सी में ठिकाना, डी में निकेतन। तो आपका ऑप्शन होगा घर का पर्यायवाची होगा घर का निकेतन होगा, घर का पर्यायवाची निकेतन होगा। 28वां है, करुण शब्द का विलोम है। करुण शब्द का विलोम है ए में विनम्र, बी में कोमल, सी में निष्ठुर, डी में बुरा। तो करुण शब्द का विलोम है आपका निष्ठुर, ऑप्शन नंबर सी निष्ठुर। 29वां, गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ है। गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ है ए में प्रतिशोध लेना, बी में अच्छी प्रकार याद रखना, सी में बदला निकालना, डी में रस्सी बांधना। तो आपका सही ऑप्शन है गांठ बांधना का अच्छी प्रकार याद रखना, ऑप्शन नंबर बी अच्छी प्रकार याद रखना। 30वां है, लोक शब्द का विलोम शब्द है। लोक शब्द का विलोम शब्द है ए में इह लोक, बी में परलोक, सी में समाज, डी में संसार। तो आपका सही ऑप्शन होगा लोक का विलोम परलोक, ऑप्शन नंबर, यहाँ देखिए परलोक किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी होगा। 31 के, राजपूत में कौन सा समास है? राजपूत यानी कहे तो इसका समास होगा राजा के पुत्र, राजपुत्र यानी राजा के पुत्र। तो ये होगा आपका तत्पुरुष समास, ये आपका होगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करेंगे हम 32वां नंबर। 32वां में है स्वागत शब्द का संधि विच्छेद। तो स्वजोड़ सुजोड़ आगत, यहाँ ए में स्वजोड़ गत, बी में स्वजोड़ आगत, सी में सुजोड़ आगत, डी में स्वजोड़ आगत। इसका आपका सही आंसर होगा सुजोड़ आगत। स्वागत का संधि विच्छेद होता है सुजोड़ आगत,
यानी स्वागत। 33वां नंबर क्वेश्चन है भिखारी को भीख दो, इसमें को किस कारक की विभक्ति है। देखिए फिर आपका कल भी हम बताए थे कि आपका कारक से 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर सेट में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर भिखारी को भीख दो, इसमें को किस कारक की विभक्ति है, तो हम इसलिए बताए थे कि कारक पढ़ के आप लोग सेट मारेगा, तो कारक में कर्तन्य, कर्म को, करण से, ये सब आप लोग याद करके आप लोग सेट मारेगा। इससे हर बार एक क्वेश्चन। तो भिखारी को भीख दो, इसमें को किस कारक की विभक्ति है, इसमें संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर डी। 34 है हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, तो हिंदी कौन सी भाषा के शब्द है। ए में संस्कृत है, बी में फारसी है, सी में उर्दू है, डी में प्राकृतिक है। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर फारसी, हिंदी फारसी है। 35वां यानी लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है। ये देखिए आपको तद्भव से भी हर बार एक क्वेश्चन आपको हर सेट में देखने को मिलता है। पिछले वाला सेट में प्रैक्टिस सेट 2 में भी देखे थे हम लोग कि ये तद्भव से क्वेश्चन था, प्रैक्टिस सेट 1 में भी देखे थे कि ये तद्भव से, तो इसलिए तद्भव और तत्सम से हर बार एक सेट में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है। ए में पेट, बी में लोटा, सी में डोरी, डी में हाथ। तो ये देखिए आप लोग का तद्भव यानी देखिए यह हाथ, आपका ऑप्शन नंबर सही है डी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है, तो ऑप्शन डी। तो यहाँ देखिए आप लोग अभी तक मिलाकर देखिए कि कितना आपका अभी तक 35 क्वेश्चन में आपका कितना सही है और कितना गलती हुआ है। और हमारे अगर कोई जो भी नए इसमें आज नया स्टूडेंट जुड़े होंगे वो अपना पिछले वाले वीडियो को एक बार देख लें, प्रैक्टिस सेट 2 और 1, तब आप तीसरा देखें, तीसरा के बाद चौथा आपका यहाँ डेली प्रैक्टिस सेट अभी चलेगा फिलहाल। इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जाए वो सबसे पहले आप तक जाए।